सुप्रभात। हर्ष जी, अर्बन कंपनी में 180 पर लिए थे। हर्ष जी, इसमें कोई चमत्कार होगा कि नहीं होगा? सर, चमत्कार को तो नमस्कार सब करते हैं, लेकिन ये कैसे होगा वो हम आपको अपने जो है दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। मैम, चमत्कार होगा कि नहीं होगा? अर्बन कंपनी बेसिकली नए ज़माने की कंपनी कही जाती है, नया बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग ये भी जानते हैं कि अपने इंस्टा जो इनका बेसिकली जो इनका एक बिजनेस है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अभी हाल ही के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट रिजल्ट्स पे भी आया था Q3 में। आप कैसे देख रहे हैं अर्बन कंपनी को? दो एस्पेक्ट्स में बात करूंगी, एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, और रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे देखा दिखाया है। और ये पहली बात तो ये बिजनेस हमेशा से चलता है, इसको इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने ला लिया है। आज एज ऑन कंडीशन बता रही हूँ, एज अ वर्किंग वुमेन, एज अ वर्किंग क्लास, यू नीड अ सपोर्टिव हेल्प। आपको एक हैंड लगता है जो कि आपको घर के बाकी सारे काम काज में आपकी हेल्प कर सके। एंड जब ये मिलता है तभी जाकर के आप काम कर सकते हैं। आज मेरी कंडीशन ऐसी है दैट वो सपोर्टिंग है जो हाउस हेल्प होते हैं ना, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है लोगों की। आर यू गेटिंग दिस? तो एज एन इन्वेस्टर आप ये समझे कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर। हमेशा आप देखेंगे कि इसका बिजनेस, इसका मार्केट, सिंपल टू बी पुट इन अ सिंपल वे, कि मार्केट जो है हमेशा रहने वाला है। सो एज एन इन्वेस्टर, इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग जो कि आज है और कल खत्म ना हो जाए, वो बिजनेस मॉडल इनका है। बाकी रही बात बिजनेस के, बाकी आपको ये चेक करना है कि इस बिजनेस में और कितनी कंपनीज हैं। तो छोटे छोटे लोकलाइज लेवल पर बहुत कंपनीज होती है, बट व्हेन यू सी from these market perspective, this is the only company which is listed in this particular business stream. तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर सकती है। और अभी के लिए क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस है, और मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि अर्बन अभी मतलब पिछले महीने मार्च की ही बात है ये, मार्च में हम लोगों ने इसको निचले भाव पर रेकमेंड भी किया है। एंड सिंस देन मतलब वो निचला भाव 105 रुपए का था और अभी 135 रुपए चल रहा है। तो वहां से तो अपसाइड मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है, टारगेट आ चुके हैं। आई मीन टू से ये इसलिए बताना जरूरी है कि जब हम फर्दर बात कर रहे हैं कि और जाएगा, तो ये रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। मतलब इट इज काइंड ऑफ डिस्क्लेमर। तो ऑलरेडी 30% वहां से चल चुका है सिंस वी रिकमेंडेड दिस। बट जो मैंने आपको बिजनेस के रेफरेंस के पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसके चलते अगर आप होल्ड करके इसको बैठ सकते हैं लाइक 6 महीने एंड 1.5 साल ये समय देंगे, तो ये यहाँ से ना सिर्फ आपको 180 वाला, 180 वाला एग्जिट पॉइंट देगा, इनफैक्ट इट मे क्रॉस 250 ऑल्सो। सो दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल इट हैज नाउ। अब ये क्यों है? क्योंकि पहले जब ये आईपीओ वाले प्राइस पर आया था वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था, बट अब जब ये 100 रुपए के पास आया, 105 पर आया, तब वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट आया और वहां पर हमने इसको खरीद लिया। राइट? तो कहने का मतलब है कि आप इसको फिलहाल बाय करो, होल्ड करो, लेकिन भी होना चाहिए 6 महीने से 1.5 साल का। टारगेट क्या रहेंगे आपके? अभी 134 पर चल रहा है एज ऑफ नाउ। पुरानी बात छोड़ देते हैं, जो भी टारगेट हुए सो हुए। बट यहां से अगर आप खरीद रहे हैं, सो यू शुड टारगेट एटलीस्ट 170 250, और ये मिनिमम पॉसिबल टारगेट है। स्टॉप लॉस होगा 105 का। ओके मैम, यहाँ पे पूरे तरीके से अर्बन कंपनी के ऊपर मैम ने क्लैरिटी दी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और यहाँ पर जो है मिड टर्म के हिसाब से भी। अरुण सर, क्योंकि आपको जाना है, यहाँ पर समय की बात है, तो सर कोई ऐसा एक फंडामेंटल स्टॉक जो आप शेयर करना चाहें और साथ में डिस्क्लेमर प्लीज सर। देखिए यश जी, काफ़ी स्टॉक्स हैं वैसे मेरे रडार पे। डिक्सन टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, 11,300 के आसपास है, पर थोड़ा बड़ा टिकट साइज का काउंटर है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। पर अगले शो पे जब भी हम मिलेंगे ज़रूर 2 से 3 बड़े अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स भी ज़रूर शेयर करेंगे। पर अगर किसी को अभी लेना है, जो अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना चाहते हैं, एक मैंने एस्टर डीएम ऑलरेडी बोला, एस्टर डीएम केयर अच्छा काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट तौर के ऊपर काफ़ी अच्छा, इस लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स पे जरूर नजर रखें। बाकी यश जी, जहां तक डिस्क्लेमर की बात है, एस्टर डीएम हम लास्ट 2 दिन से रिकमेंड कर रहे हैं, इसी प्राइस के आसपास है, तो क्लियर डिस्क्लेमर रहेगा। और बाकी जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं, ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं, और डिक्सन भी हमने रिसेंटली रिकमेंड किया है। बाकी कोई भी स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वापस जो है अब रचित सर हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम बैक। हर जी, आपको नमस्कार, बोनस परिवार के सब सदस्यों को नमस्कार, मैम को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। टू बिगिन विद, आशापुरा माइंस पे नजर रख सकते हैं, 638 लेवल्स पे चल रहा है, 586 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 686 का और 760 का।
और इसके साथ साथ गोकेक्स पे नजर रखिए, 760 लेवल्स पे चल रहा है, स्टॉप लॉस 720, टारगेट 812 844। ये दो कॉल मैंने इसीलिए बिफोर एनीथिंग शेयर कर दी कि मूवमेंट कर जाए उसके बाद शेयर करने का मतलब नहीं है, अभी बिल्कुल एट द ब्रिम है, तो इन पे फोकस किया जा सकता है, इन दोनों पे आप नजर रखें। जी और इसके साथ साथ HEG पे भी नजर रख सकते हैं। HEG जिस तरीके से पोजिशनड है यहाँ पे अच्छा लग रहा है, और करंट लेवल 650, स्टॉप लॉस 620 का होगा, टारगेट 688 740। ये दो टारगेट्स के लिए इन तीनों कॉल्स पे एक फोर्टनाइट टाइमलाइन पे आप अपनी पोजीशन बना के जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैक HEG की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सर की तरफ से यहाँ पे जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं 688 से लेके 740 रुपीज़ तक के दिए जा रहे हैं। सर स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पर? HEG का स्टॉप लॉस है 620 का। 620 का, तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा सर ने बताया पे सर गोकुलदास एक्सपोर्ट बताया था दूसरा आपने? जी बिल्कुल, गोकुलदास एक्सपोर्ट 760 लेवल्स पे चल रहा है, 720 का स्टॉप लॉस, 812 844 के टारगेट्स। 812 और 844 के यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं। और तीसरा जो स्टॉक है यहाँ पे आशापुरा माइंस, जो ये तीसरा स्टॉक है सर, इसके क्या आपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताया? 638 पे लेना है, 586 का स्टॉप लॉस, 686 का पहला टारगेट और 760 का दूसरा टारगेट। चलिए 760 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 3 कॉल यहाँ पर जो है रचित सर के आते ही वापस सर फॉर्म में आप आ गए, मतलब हालांकि आ तो काफ़ी दिन के पहले गए थे, लेकिन मैं जो है शो आपके साथ जो कर रहा हूँ काफ़ी दिन बाद, तो वो उसका असर जो है मैं महसूस कर रहा हूँ सर। नहीं, और एक चीज हर जी मैं सबसे गुजारिश करूंगा, प्लीज स्टॉप लॉस के साथ रहिएगा। सुबह भी हमने बात कही थी, अभी भी ये बात कहेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। वीकनेस इस बार जब आएगी, पहले वीकनेस आपको थोड़ी सी सिंक इन करती हुई दिखी थी, इस बार सिंक इन का मौका नहीं मिलेगा। इस बार जो वीकनेस आएगी, ऑल ऑफ अस विल बी कॉट कंप्लीटली अनअवेयर, इतना ट्रिमेंडस वीकनेस हो सकती है। वाह सर, तो ये जो चीज़ अलर्ट आपने साथ में कर दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये मान के चलते हैं कि हल्की सी तेज़ी है तो अब तो बाजार रुकेगा नहीं, और ये जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ना अभी बहुत बहुत सारी जगह ये सब बातें हो गई कि मतलब आई वुड नॉट नेम दोस चैनल्स, बट बहुत जगह ना अभी चेस्ट थंपिंग चल रही है कि हमने बॉटम बताया था, हमने बॉटम बताया था। देयर आर वेरी ग्रेट चांसेस कि बॉटम अभी तक बना नहीं है, तो अभी से चेस्ट थंपिंग करने के बजाय थोड़ा सा मार्केट में फोकस कर लें, बॉटम जब बनेगा तो किसी को बताएगा नहीं। ठीक है, मार्केट में सर सबके बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी आदत है यहाँ पे चेस्ट थंपिंग करने की, होता है इस तरह की स्थिति है। चलिए मतलब चैनल्स जब ऐसा करते हैं ना, तो मुझे लगता है एनालिस्ट का करना विच इज कम्प्लीटली फाइन, जब चैनल्स ये सब करने में उतर आते हैं ना, तो थोड़ा दुख भी होता है कि आपका काम नहीं है ये सब, आप क्या काम कर रहे हैं, बट चलिए दैट्स द वे दे फंक्शन, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। बिल्कुल सर, ये बात सही है, जिसका काम जिसको उसी को साजे, वो वाली बात है यहाँ पर। अब मैं फटाफट से कुछ स्टॉक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, और अंबाला में भी मंद मंद जो है मुस्कुराती रहती हैं यहाँ पर, हम लोग देखते रहते हैं बैठ के। मैं आऊँगा आपके पास भी, लेकिन शोभा रियल्टी देखो, शोभा जी रियल्टी का टारगेट आ गया है 1350 का टारगेट, जी, इसीलिए वो चेक किया तो मुस्कुराहट आ गई। एंड एक स्टॉक और मिला, PPL फार्म, PPL। नहीं ये तो है मैम, यहाँ पे आपकी मुस्कुराहट का मतलब सिग्नल यही होता है कि भाई जो है मैम ने जो टारगेट्स दिए थे वो लग गए हैं। जी थैंक यू। काकातिया सीमेंट भी हिट हो गया है, जो उन्होंने सैटरडे को शेयर किया था। थैंक यू, मैंने बताया नहीं, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, इसलिए मैं 2-4 बता देती हूँ। लेकिन क्योंकि शो ठीक है, टाइम लग जाता है ना, इसलिए आई जस्ट लाइक इट छोटा मोटा। चलो आप ट्रैक कर रहे थे, थैंक यू। वेल शोभा अलर्ट पे आया एक्चुअली, जो गेनर्स का अलर्ट था एकदम से काकातिया आया, तो मुझे दिमाग में आ गया, क्योंकि उस दिन हमने डिस्कस भी किया था ना कि नाम नहीं काकातिया, तो आ गया। नहीं सर का जो मैं वैसे बहुत शार्प है माइंड, मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ, सर कुछ भूलते नहीं है, आप कुछ भी बात कर लीजिए वो भूलते नहीं है वो। जी यस, ही हैज दैट। मैम क्या टारगेट हिट हो गए, क्या करें फिर? यस, शोभा रियल्टी में 1350 का फर्स्ट टारगेट आया है, और हर्षी जो इसकी बाइंग हुई थी, वो बाइंग थी इसमें 1200 समथिंग, 1210 या 20 का रेंज था, एब्सोल्यूट याद नहीं है, रेंज दी थी, लेकिन 1200 के 10-20 के आसपास खरीदो। तो 1350 का फर्स्ट टारगेट आया, विच वाज लाइक 12%, बट मैं बेरिश नहीं हूँ यहाँ से भी। हाँ, थोड़ा सा कॉशियस इसलिए जरूर हो सकता है कि आपने अगर स्विंग ट्रेड किया था 10 दिन 15 दिन के व्यू वाला, यू गॉट योर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो आपको फर्स्ट टारगेट मिल चुका है, अप्रोक्सीमेटली जो भी परसेंटेज है 12-15 वट एवर आपकी बाइंग के हिसाब से। तो यहाँ पर
मेरा व्यू ये है कि अभी अगर आप एक होल्ड करके चलने वाले इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ही सही, 3 महीने का भी अगर आपके पास में व्यू है फॉर दैट मैटर, तो आप यहाँ से इसको अभी भी होल्ड करके जा सकते हैं, बिकॉज अगले 3 महीने के अंदर में मोस्ट लाइकली यू गोना गेट अप्रोक्सीमेट 1470 एज अ फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, रिवाइज कर लीजिए, बट 1600 रुपए का। थर्ड टारगेट जो है वो लगभग 1680 का होगा। तो अगले 3 महीने के दायरे पर, दैट मीन्स मई अप्रैल में है, अप्रैल मई जून जुलाई, मैक्स जुलाई या फिर जून तक ही, जून एंड तक भी आपको ये 3 टारगेट्स और दिख सकते हैं। और आपको करना क्या चाहिए, जो लोग फ्रेश, अभी इस व्यू को सुन के हो सकता है लोगों को फ्रेश बाय करने की इच्छा हो, विच इज ओके, रियलिटी सेक्टर अभी धीरे धीरे चलेगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। तो आप यहाँ पर 1300 हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन करना जरूरी होता है जब आप टारगेट के बाद कोई रीएंट्री सजेस्ट कर रहे हो, राइट। तो 1360 के आसपास अभी चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर कोई पहले मिस हो गए हैं रियलिटी सेक्टर्स के स्टॉक्स को बाय करने के लिए, दिस इज ऑल्सो वन अटेम्प्ट, टाइम है, आप यहाँ पर एंट्री ढूंढ सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो अभी होगा वो आपका होगा 1240, 1240 कैसल मेंटेन करो, और ये जो 3 टारगेट्स उसको चेस कर सकते हैं। एंड जो लोग पहले से हैं, आप अब भी होल्ड करके जा सकते हैं स्टॉक में, अभी तो शुरुआत हुई है। देन समय बताइए मैम, कुछ कह रहे थे? पीपीएल देख सकते हैं, 221 पर है। दो अगेन दिस इज अबव द टारगेट, 220 का टारगेट था पीपीएल में, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी 250 और 285 के टारगेट हैं, सॉरी 250 एंड 275 के टारगेट हैं, जो कि इसमें आ सकते हैं अगले कुछ हफ्ते के समय के दायरे पर। तो अगर आप अभी भी हो पीपीएल में, होल्ड करिए, नहीं है तो ट्राई करिए। स्टॉप लॉस जो है वो 192 का भी आप मेंटेन करोगे तो आपको ये 250, 275 और इसके आगे फिर ट्रेल करके 300 तक मिल सकता है। तो दोनों ये स्टॉक अब भी अच्छे लग रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, दो दे आर अबव द फर्स्ट टारगेट विच इज लाइक 10 to 15% एटलीस्ट। ठीक है मैम, अब हम लोग मैम फटाफट से, ये देखिए प्रकाश पाइप्स की तरफ से यहाँ पे आ गया। अब बहुत सारे क्यों 3 सेगमेंट निकालने हैं, तो फटाफट से कोशिश करेंगे हर एक चीज़ों को कवर करने की, ट्रैक करने की। सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे लेकर आ जाते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अगर आप नतीजे देखें तो उसका असर साफ तौर पे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। 5% की तेज़ी धुआंधार यहाँ पर, और उसमें भी जो बड़ी चीज़ है यहाँ पर वो इसलिए क्योंकि जो कंपनी बैंक की तरफ से, देखिए पहले नतीजों की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट जो है 35% बढ़ा, रेवेन्यू 19% चढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप एबिटा की बात करें तो एबिटा में जो है एक बेहतर स्थिति दिख रही है, एबिटा मार्जिन में जो है एक श्रिंकनेस साफ तौर पर दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ की बात की जा रही है बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से आने वाले सालों में FY27 के हिसाब से, वो काफ़ी पॉजिटिव है। टोटल बिजनेस ग्रोथ जो है वो 16 से 17% तक बढ़ सकता है। एडवांस ग्रोथ जो है वो 18% तक बढ़ती हुई दिख सकती है, उनका ये कहना है। और जो डिपॉजिट ग्रोथ है जो FY25 में जो रही थी 14 से 15%, वो आगे भी इसी तरीके से बढ़ती हुई रह सकती है। रचित सर की राय ले ली है मैंने। एक बार अंबाला मैम, मैं शॉर्ट में चाहूँगा कि आप एक तो इसके बारे में बता दें कि नतीजे कैसे रहे और इसके लेवल्स क्या होंगे आने वाले दिनों में, किस तरह कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज की डेट में एक्चुअली खरीदा है, व्हाटएवर। पिछले आपके साथ जो शो था पिछला वाला मंडे, फ्राइडे, थर्सडे वाले शो में रिकमेंडेशन हुई है इस पर। सो और अभी के लिए इसमें आप अब भी बाय कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये पूछे कि क्या बहुत लेट हो गया है, नो। यहाँ पर अभी ये चल रहा है 80 पर। पहले मैं लेवल्स डिस्कस कर देती हूँ, फिर नंबर्स पर आ जाते हैं। 80 पर चल रहा है अभी, लगभग राउंड फिगर। एंड फ्रॉम हियर स्टिल देयर इज 85, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी 85 का। देन इसके बाद 95, 102, 120 ये टारगेट्स दिए हैं, जो इसमें मोटा मोटी आपको अगले कुछ, और ये भी कुछ दिनों के मतलब कुछ क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर्स आपको मैक्सिमम लगेंगे, आने चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस, नाउ एवरीवन, चाहे आपकी बाइंग प्राइस 57 की हो, 60 की हो, किसी भी प्राइस की आपकी बाइंग क्यों ना हो, यू शुड ट्रेड योर स्टॉप लॉस एट 70 पर स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि नई वेव का स्टॉप लॉस है। दैट मीन्स अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 70 नहीं तोड़ना चाहिए। एंड हैविंग सेड दिस, अभी ओवरऑल जो रिजल्ट्स है अच्छे हैं और धीरे धीरे जो है पिकअप पकड़ना शुरू कर सकते हैं। और जब ये नए हाई जहां पर ये 120 जाएगा, जस्ट इमेजिन कि आपका बैंक निफ्टी कहां जा रहा है। बैंक निफ्टी विल आल्सो हैव द न्यू हाई एट दैट टाइम। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में शॉर्ट करने की कोशिश मत करो, जहां है मौका लॉन्ग करने की कोशिश करिए। ठीक है। रचित सर, एक दर्शक इन्होंने हमारे जो है एक धनराशि भेजी है हमें, कह रहे हैं डेंटा वाटर जो है इन्होंने 418 के ऊपर जो है क्वांटिटी जो है 244 की खरीद कर रखी है, 418 के आसपास जो है स्टॉक्स ले रखे हैं। कह रहे हैं कि एग्जिट करें या फिर भाव जो है वो आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं।
देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, फॉर द टाइम बीइंग बने रहें, एग्जिट की कॉल नहीं दूंगा। बिजनेस मुझे प्रॉमिसिंग लगता है, बट नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ द फ्यूचर एंड द कंपनी विल ऑलवेज हैव अ बिगिनर एडवांटेज। भाव आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से अभी एक स्क्यूड रेंज में मूव कर रहा है, इसको एक बार थोड़ा सा समय दें, 324 लेवल्स के ऊपर जाएगा, तब आपको कुछ मोमेंटम बनता हुआ इसमें दिख सकता है। ठीक है, एक दर्शक है मैम, इनका भी सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी जो है हमारे प्राइम मेंबर हैं। सीपी प्लस को लेकर इनके सवाल है मैम, बहुत शॉर्ट में मैं चाहूँगा। 6 महीने का इनका कह रहे 6 महीने तक और होल्ड कर सकता हूँ, और जो है इन्होंने खरीदारी करी है 1746 के भाव पर। आपकी क्या सलाह रहेगी? फिर एक और बार मैम आपकी स्माइल क्या कहती है यहाँ पर, बताइए। इस्माइल यही बोल रहे हैं कि रेकमेंड किया है, और ये बिल्कुल एक्चुअली वही प्राइस रे अच्छा चला। कहने का मतलब इतना है, जो एक्सपेक्टेशन की थी स्टॉक से, इट डिड इट, उसने वैसा काम किया है। बट अभी थोड़ा कॉशियस और प्रॉफिट बुकिंग, आप भले ही आप 6 महीने का नजरिया लेके चल रहे हो, आज 2264-260 प्राइस पर है। यहाँ पर आपको अपना आधा प्रॉफिट बुक कर, एक्चुअली बुक योर ऑल प्रॉफिट, आज जी। अपना पूरा प्रॉफिट बुक करो। एंड व्हेन यू गेट अ डिप, आपको जब दूसरा डिप अभी यहाँ पर आए तो ही री इन्वेस्ट करना। लेकिन स्टॉक ऐसा है कि बाय एंड होल्ड करके जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि इंडिया में सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी पर्सनल लेवल पर मैनेज होता है, एंड दैट्स द रियलिटी होता है। ठीक है तो फिलहाल आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके जाओ। जी। दोबारा आपको 10-15% जिस दिन भी डिप मिले उस दिन खरीद लेना, और 6 महीने वहां से होल्ड करिएगा, ठीक है। और अच्छा खासा प्रॉफिट है। फिर भी जितने लोगों की बाइंग है, प्लीज बुक इट 10 से 15% पर री इन्वेस्ट। ठीक है, अब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर चलते हैं। स्टॉक में भी धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। नतीजों की वजह से आप ना सिर्फ पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, आधार हाउसिंग, तमाम जो है यहाँ पे काउंटर्स हैं, उसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा है। पीएनबी हाउसिंग के नतीजे अगर स्क्रीन पर लेकर आए तो आप ये देखिए, एक हल्की बढ़त नेट प्रॉफिट में। अगर आप कमाई की बात करें, यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो भी एक हल्की सी पॉजिटिव यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। खास तौर पे जो इम्प्रूव्ड हुआ, एसेट क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती हुई दिखी है, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप देखिए 1% के नीचे चली गई है ग्रॉस एनपीए, और अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखें, वो भी काफ़ी पॉजिटिव मूव दिखाती है। तो इस लिहाज से नतीजे काफ़ी बेहतर हैं, जिसको जो रिवॉर्ड है वो बाजार कर रहा है यहाँ पर। रचित सर, आने वाले दिनों में क्या स्थितियां दिख सकती हैं स्टॉक को लेकर? क्या आपको लग रहा है कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एक मजबूती आती हुई दिख रही है? देखिए, बिल्कुल एक ट्रेंड चेंज होता हुआ तो जरूर दिख रहा है, बट कॉशियस अप्रोच के साथ हमें इसको अब अपने व्यूइंग में रखना होगा। क्योंकि अगर रियल एस्टेट एज स्पेस में बात करें तो मुझे पेन पॉइंट बहुत क्लियरली हटता हुआ भी दिख नहीं रहा है। एक, फॉर द टाइम बीइंग जरूरी है, अपमूव में है, स्टॉप लॉसेस के साथ अपने पोजीशन को बना के चलें। नेक्स्ट क्वार्टर का थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, लुकिंग एट द सिचुएशन की। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी सिचुएशन ठीक लगती है तो फिर आगे बात करेंगे। जिस तरीके से अभी पोजीशन है, सुबह भी हमने बात करी थी, 1040 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करते हुए ही पोजीशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, माला मैम, सुजलॉन के ऊपर क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सुजलॉन पे क्या करना चाहिए? क्या आपको दिख रही हैं स्थितियां? क्योंकि एक हर्डल के तौर पे अभी जो लेवल्स हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज फिर भी करीब करीब यहाँ पे 1% के आसपास की तेजी है। आपको लग रहा है कि 60 के भाव जल्दी दिखेंगे यहाँ पर? हाँ जी, और जो है वो बने रह सकते हैं, और जिनको नहीं मिला है मौका, इसमें मत ढूंढो, दूसरे स्टॉक में ढूंढ लो अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो। बाकी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी ग्रेड का स्टॉक है, डिपेंड ऑन योर व्यू। बाकी 60 इज ऑन द वे, मिनिमम 60 इज ऑन द वे, आई शुड से। तो उसके बाद की जर्नी बात की बात है, बट 60 तो आ रहा है। अब आपको जिस दिन भी, एज आई सेड बिफोर, जिस दिन भी आपको 10-15% का डिप लगे कि आज आ गया है, वहीं पर एंट्री बनाइएगा। अगर 60 जब तक नहीं आया है तब आप 60 को टारगेट करें। फिलहाल वो डिप आया नहीं है तो इसलिए फ्रेश बाइंग नहीं करना, बाकी जो है वो बिल्कुल होल्ड करिए। ठीक है, यहाँ पर एनटीपीसी में भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक अच्छी जो है प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रहा है, और पूरे आप देखिए और भी जो स्पेस है यहाँ पे, चाहे अडानी पावर की बात कीजिए, पावर ग्रिड कॉप की बात कीजिए। लेकिन रचित सर, एनटीपीसी में आपका नज़रिया, एनटीपीसी ग्रीन भी प्लीज़ दोनों लगे हाथ बता दीजिए, कवर करवा दीजिए। देखिए, एनटीपीसी न्यूक्लियर स्पेस का जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसके बाद ही हम देख रहे हैं एमटार टेक, एनटीपीसी और ये सब मोमेंटम में है, अभी फर्दर कंटिन्यूड रहेगा। बहुत लंबा अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको कंफर्टेबली 440 ऑड लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास है पोजीशन बने रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा है कि मिस आउट हो गया, कभी भी किसी भी मार्केट करेक्शन में 380 लेवल्स पे मिले, 360 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना लीजिएगा। स्टॉप लॉस मैंडेटरी है,
ये चीज ध्यान रखिएगा, आप ले ना लें, स्टॉप लॉस को ना भूलिए। एनटीपीसी ग्रीन भी क्लियर केस ब्रेकआउट मूवमेंटम आपको दिखा रहा है, फर्दर अप मूव आपको अभी इसमें कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से पोजिशन है 120 के बाद 134 40 इस रेंज में आपको आता हुआ दिखेगा। जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है कभी भी कूल ऑफ करे, और कूल ऑफ करके आपको वापस 104 106 रेंज में दिखे, वहां पे खरीदे 98 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से आपने जो टारगेट्स 120 से आगे के दिए रहे हैं सर, तो वो कूल ऑफ होकर 104 के आसपास आ सकता है, उसके आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं 100 के? देखिए हर्ष जी, अभी मार्केट आपने एक लोअर लेवल से मोमेंटम देखा है, बट नॉट टू फॉरगेट द नेचर ऑफ द मार्केट। मार्केट अपने आप को एक स्विंग मोमेंटम में कभी भी लेकर आ सकता है। अभी भी आप देखें पिछले 6-7 दिन से जो बातें चल रही हैं, आज हमने सारे अपडेट्स देख लिए कि 24,500 के ऊपर निफ्टी मेंटेन करने लग गई, सब कुछ हो गया है, सेकेंड हाफ बाकी है, एक्सपायरी है, तो स्विंग हम्म। मूवमेंट आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, अभी जो है असली कदम बाजार का जो है वो बाकी है, चौंकाएगा या फिर क्या होगी स्थितियाँ वो देखना यहाँ पर ज़रूर रहेगा। मैम अंबाला मैम, पावर स्पेस में आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि कुछ नतीजे भी निकल कर आए हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक कंपनी के नतीजे आए यहाँ पर और काफ़ी बेहतर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ दर्शकों के यहाँ पे सवाल भी हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मिस, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग मिस हो गए मेरे से, आगे हम कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हाँ, पावर स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है मैम? पावर में आप जिनसे पावर जनरेट होती है वैसे स्टॉक्स पर आप फोकस करिए। जो सप्लाई में आते हैं उनको थोड़ा फोकस करिए। जो मेन स्ट्रीम बिजनेसेस हैं पावर के, मतलब जिनका काम है जो जनरेट करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहो। उनके लिए जो प्रोडक्ट वाले काम करते हैं, ये सिर्फ जो व्यू है थोड़े समय का है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स थे, चाहे वो कोल इंडिया था, वो थोड़े चल गए हैं अभी, तो उनमें री एंट्री शायद अगले हफ्ते दोबारा बने। बट अभी के लिए आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए, जैसे भारत कोकिंग कोल हो गया। अब उसका एक अलग फोर्टे है, वो अलग तरह का स्टॉक है, राइट, अलग तरह की स्ट्रीम है। अब जितना ज्यादा आपके इंडस्ट्रियल स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल स्टॉक में प्रोडक्शन वगैरह थोड़े बढ़ेंगे, स्टील इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, तो इसका कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा और ठीक ठाक होने वाला है। तो आप आज की डेट में स्टॉक सारे अच्छे हैं, पहले तो आप ये भी समझ लें कि स्टॉक सारे अच्छे हैं, लेकिन खरीदें क्या? आज खरीदना है तो क्या ऐड करें? तो भारत कोकिंग को लेकर स्टॉक पिक दूंगी। बाकी जितने पहले से रिकमेंडेड है, चाहे वो पार नाम नहीं लेते, वो सबको मालूम ही है, जितने भी पार के पहले से स्टॉक्स है आप उनमें बने जरूर रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री करना है तो थोड़ा सा एक हफ्ते का समय दे दो, ताकि बेटर प्राइस आपको फिर से मिल सके। क्या तो टारगेट्स थोड़ा दिख रहे हैं बहुत मैम भारत correction कुकिंग जरूरत कोल में आपको? क्या टारगेट्स? 35-36 की रेंज की पाएंगे, आज उसी के आसपास है, थोड़ा सा 20 पैसे ऊपर आया है, आप खरीद सकते हैं इसको। और यहाँ से जो टारगेट है 40, 45, 50, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं बाय जून। और जो स्टॉप लॉस है जी, हाँ, बाय जून तक ये टारगेट है। और स्टॉप लॉस जो है पहले 29 था, अब स्टॉप लॉस आप सभी लोग थोड़ा रिवाइज कर लो, 30 पर स्टॉप लॉस लाइए। जैसे जैसे ऊपर जाएगा कंफर्मेशन होगी, एक एक पॉइंट हम लोग, एक एक पड़ाव हम लोग ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 50 तक के टारगेट सिर्फ ट्रेडर्स के लिए हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टिंग वाले ये मल्टीफोल्ड होने की पोटेंशियल रखता है। सो इफ यू वांट टू गेट समथिंग जो कि मल्टीप्लाई हो सके आपके पोर्टफोलियो में, दिस वुड बी वन। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैम की तरफ से क्लैरिटी आ गई। हम लोग यहाँ पे अब डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पावर और डिफेंस का दोनों का तड़का होता है। लेकिन एक बार लेमन ट्री के ऊपर मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर, रचित सर, लेमन टी में ज़बरदस्त तेज़ी है, आज यहाँ पर 10 से 11% की बढ़त दिख रही है यहाँ पे। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि और यहाँ पे स्पेस है, एक वैक्यूम है यहाँ पे, बन सकता है यहाँ पे, और इसके स्पेस में कोई और स्टॉक है जो आपको लगता हो कि हाँ इसमें भी इतना पोटेंशियल है आने वाले दिनों में? देखिए हर्ष जी, पहले मैं एक कॉल देना चाहूंगा आईटीडीसी। अच्छा। इस पे फोकस कर सकते हैं, 646 ऑड लेवल्स पे चल रहा है, और स्टॉप लॉस 598 का होगा, टारगेट होगा 680 एंड 724। इन दो टारगेट्स के लिए आईटीडीसी पे हम फोकस कर सकते हैं, तो एक बार इस कॉल पे एक बार फोकस कर लीजिएगा। और जहां तक बात है लेमन ट्री की, देखिए सुबह भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। हो सकता है आपको 136 लेवल्स एक बार ये दिखा दे, बट क्या ये यहां से एक ट्रेंड चेंज कर रहा है? आई वुड बेग टू डिफर। जो चैनल चेक्स देखने को मिल रहे हैं इस बार, टूरिज्म थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया, थोड़ा सा ग्रे एरिया बना हुआ है, और ये जिस प्राइस बैकेट को सर्व कर रहा है, हर जी आप एक चीज नोटिस करिएगा, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रीमियम प्रॉपर्टीज लाइक ताज एंड आईटीसी, वो जो कैटेगरी है ट्रैवल वाली, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। बट ये यूजुअली लेमन ट्री हो गए और रॉयल ऑर्किड हो गए, ये मिडिल क्लास
को सर्व करने वाले होटल्स होते हैं, और आज के टाइम में एक ट्रेंड हम चेंज करते हुए देख रहे हैं। एयरबीएनबी और ऐसी जो एप्स हैं ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, दे प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसिंग। मैं समझ रहा हूं अभी ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है इसके होटल्स में आपको प्रॉब्लम ही आती हुई दिखेगी। आई डोंट सी मेजर अपसाइड। 136 तक मैं कि अप मूव देख रहा हूँ, ट्रेंड चेंज नहीं मैं बोलूंगा कि अभी कोई हो रहा है। कॉशियस अप्रोच के साथ रहिएगा। उसके साथ साथ देखिए, जब हम होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं हमें ये चीज भी समझ लेनी होगी कि अगर प्रॉब्लम एरिया आपको बढ़ता हुआ दिखा और जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती हुई दिखी तो ये पूरे स्पेस में भी डेंट आएगा। बट देर आर सर्टन स्टॉक्स जिन पे हमें फोकस कर लेना चाहिए, जैसे आईटीसी होटल्स अभी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर वापस आपको 130 128 लेवल्स पे दिखता है, एंड इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ओनली देन थोड़ा थोड़ा करके आपको अपना पैसा पार्क कर लेना चाहिए। बट इस साल क्या होटल इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मैं रख नहीं पा रहा हूँ, अभी मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है सर। अब हम लोग कुछ डिफेंस शेयरों में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन सर आईटीडीसी का आपने जो टारगेट्स दिए थे एक बार प्लीज और स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे सर? वो ऑडियो आपका एक बार अनम्यूट कर दीजिए। माफी चाहूंगा। अभी चल रहा है 646, स्टॉप लॉस 598 का होगा, टारगेट होगा 680 एंड 724। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आईटीडीसी के ऊपर और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, ध्यान रखिएगा, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक तरीके से आप समझ लीजिए आपका रक्षा कवच है, इस रक्षा कवच को नहीं छोड़ना है भाई, पकड़ के रखना है इसको। अब हम लोग यहाँ पे डिफेंस शेयरों पर बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ डिफेंस शेयर भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं यहाँ पर। और उसमें वजह क्या रही है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले आज का मोमेंटम की वजह भी ये कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो हैं वो जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं यहाँ पर, और उसमें 3 दिवसीय दौरा है यहाँ पर। और इसमें जो है बड़ी साझेदारी को लेकर यहाँ पर जो रणनीतिक रक्षा साझेदारी है उसको लेकर एक बड़ा मूव माना जा रहा है, एक मजबूत मूव माना जा रहा है। और इसमें जो है इसका नाम भी दिया गया है, कुछ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट 75i इसका नाम दिया गया है। क्या है ये प्रोजेक्ट, मैं एक बार फटाफट से बताता हूँ, फिर कुछ स्टॉक्स में जो तेज़ी उसके ऊपर भी टारगेट्स फटाफट से हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 75i है उसके तहत 6 सबमरीन डील जो है उनकी लागत जो है वो भारत के लिए 17,000 करोड़ रुपए से लेकर 99,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है यहाँ पे, यानी कि करीब करीब 8 से लेकर 12 अरब डॉलर के आसपास की यहाँ पे। और ये जो पूरी 6 सबमरीन है यहाँ पे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की ओर से ये बनाई जाएंगी यहाँ पर, इसलिए आज से ये स्टॉक पहले रडार पर आ जाता है यहाँ। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो सिस्टमेटिक मरीन सिस्टम्स हैं उसको भी डेवलप किया जाएगा। और जो नई पनडुब्बियां हैं बेसिकली जो सबमरीन्स हैं उसमें भी तकनीकी जो साझेदारी जर्मनी के साथ होगी, TKMS तकनीक जो होती है वो उसके हिसाब से जोड़ा जाएगा यहाँ पे। तो ये तमाम जो चीज़ें वो आपके सामने हमने रख दी हैं। लेकिन सबसे पहले अंबाला में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट डील होने जा रही है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यहाँ पर स्टॉक। एब्सोल्युटली यस। और फिर भी अगर आप फिर से बोल रही हो टारगेट के ऊपर है, बट मैं बेरिश नहीं हूँ अभी भी। दिस स्टॉक गॉट रिकमेंडेड अराउंड 2200 2350 ऑल्सो, और 2650 वाज द वेरी फर्स्ट टारगेट, रिवाइज करके अपग्रेड किया था। बट यहाँ पे भी क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट बुकिंग की नजरिया रखना चाहिए, 15 और जो भी है 15-10% जो भी मिल रहा है, या फिर आपको फ्रेश बाइंग की, जो लोग रह गए हैं उनको फ्रेश बाइंग का भी लेकर के चलना चाहिए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप आज इसमें इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठे, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, ट्रेडर्स का टारगेट आ चुका है 15% हो गया वो, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप आज इसमें इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठे देन यू गोना, जब आप पीछे मुड़ को देखोगे ना आपको रिग्रेट होगा, हाय रे मुझसे मिस हो गया। ये समय है, अगर आप आज नहीं अपनी आंखें खोल के इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ढूंढोगे तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला है। हैविंग सेड दिस, अगर आप आज भी इसको 2650 के आसपास खरीदने का व्यू रखते हो तो आप बुरा डिसीजन नहीं ले रहे इन माय ओपिनियन। अब और रही बात टारगेट, तो हर जी टारगेट इसमें एज एन इन्वेस्टर जब आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ी सी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना इज ऑलवेज बेटर। 3000, 3200, 3500 ये भी इस साल के टारगेट है बाय दिसंबर 2026, बट इट हैज मोर पोटेंशियल इफ यू कैन इन्वेस्ट फॉर अनदर 2 or 3 years। आप 5000 का टारगेट लेकर के चल सकते हो, वो पोटेंशियल इसके बिजनेस में। रेस्ट इज योर डिसीजन कि आप इसको कंसिडर करेंगे या नहीं। Stop loss in all the cases, be you are doing swing or investment for the 1 year or 2 years, whatever the case is, अभी के लिए stop loss should be at 2200, that's it, और मूवमेंट बन सकता है जी। रचित सर, ज़ेनटेक में देखिए एक बार एक अच्छी तेजी है, करीब 6 से 7% का स्टॉक जो है वो भागा हुआ है यहाँ पर। 1700 से ऊपर का 1750 के भाव यहाँ पर दिखा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप ज़ेन टेक्नोलॉजीज को और क्या सलाह रहेगी यहाँ पर?
देखिए, क्लियर केस ब्रेकआउट इसने दिया है, एक अच्छे मोमेंटम में है। मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके से पोजीशन है, आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली आपको 1905 और 1905 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता हुआ 2150 लेवल्स तक जा सकता है। अपनी पोजीशन को आप अकॉर्डिंगली मेंटेन करें। और क्योंकि इतने मूवमेंट के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का ही निकल के आ रहा है, स्टॉप लॉस आपका 1560 होगा। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, ये अप मूव आपको कंटिन्यूड देखने को मिलना चाहिए। ठीक है। बाला मैम, डाटा पैटर्न एक बार देखेंगे, डाटा पैटर्न में क्या स्थितियां बन रही है? आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आएगी इसमें, क्योंकि खबरों के बिना पर तो काफ़ी तेज़ी दिख रही है इन शेयरों में। खबरों के बाद खरीदने से बेहतर खबरों से पहले खरीद लें। यस, क्योंकि जब चीजें खबरों तक पहुंचती है ना, वो लेट हो चुका था, बहुत लेट आती है वो बातें, राइट। एंड आई होप जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट अगेन, क्योंकि दिस स्टॉक गॉट रिकमेंडेड अराउंड 2400 2500 मोस्ट रिसेंटली अ मंथ अगो एंड सो। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा हवा को समझो, हवा में महक आती है ना, कि कुछ तो हो रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। वेल, अभी भी लेट नहीं है, कहने का मतलब इट्स स्टिल नॉट टू लेट। आप इसको 3600, बट अभी आप एज अ ट्रेडर इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, शुड कीप योर स्टॉप लॉस वेरी स्ट्रिक्ट, और छोटा भी। तो अभी 3650-70 चल रहा है, आप चाहें तो अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं तो बेयरिश हूं नहीं इस पे अब भी। लेकिन स्टॉप लॉस आपको, क्योंकि आप लेट हैं, 40% के बाद आप एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट, जो कि मोस्ट रिसेंट हुई है, बिकॉज ऑफ दैट आपका स्टॉप लॉस आपको 3350 पर रखना पड़ेगा, जो छोटा सा ही है, क्योंकि अपसाइड यहाँ पर स्टिल आपको 3850 ऑनवर्ड्स अप टू 4000 तक आराम से मिल सकता है। ये सिर्फ ट्रेडिंग के टारगेट है, बाय मई तक के ये टारगेट्स हैं। बट एज एन इन्वेस्टर यू शुड लुक बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करो। पोटेंशियल है ओवरऑल, इस थीम में पोटेंशियल है। अब जो स्टॉक क्वालिटी वाइज, वैल्यूएशन वाइज या फिर मोनोपोलिक नेचर के हैं, वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर रखने की कोशिश करो। इसमें ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे ही हैं वैसे। तो रही बात ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो गए 3850 और 4000 के, आई एम नॉट एज एन इन्वेस्टर, अगर आप मुझे पूछे कि बस इतना ही, नो, 5000-6000 की पोटेंशियल है इसमें, और समय मैक्स 2 इयर्स। इफ यू कैन मेक इट योर। ठीक। रचित सर, इस पूरे पैक में, डिफेंस पैक में, कोई पसंद आ रहे हैं आपको स्टॉक्स जो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ समय में यहाँ पे गिरावट आई है, एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी, या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक मजबूत कंटेंडर दिख रहा हो? देखिए, डिफेंस स्पेस वैसे ऑल थ्रू आउट हम बुलिश ही रहे हैं, और अभी भी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। बीएचईएल पे जरूर एक फोकस रख सकते हैं। बीएचईएल जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है, ये आप इसको ऐसे गेज करें कि टाटा पावर और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये जो आपको ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम, एक फ्रेश मोमेंटम इनमें देखने को मिला है, वैसे ही कुछ बीएचईएल में भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पोजीशनड है, मैं समझता हूं एक बार ये 336 को जैसे ब्रीच करेगा, फिर 368 और 400 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। इन लेवल से भी अट्रैक्टिव लगता है। बीएचईएल होगा वो स्टॉक जिस पे फोकस कर सकते हैं।